कभी सोचा है कि जो कंप्यूटर हम रोज चलाते हैं उसी से एक हाई डिमांड टेक करियर का रास्ता बन सकता है? आज हम यही देखेंगे, और ये सब मुमकिन होगा सिर्फ एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम में महारत हासिल करके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया है क्या, फिर जानेंगे कि करियर के लिए लिनक्स ही क्यों सबसे बेस्ट है। इसके बाद प्रो बनने के 4 स्टेप्स वाले रास्ते पर चलेंगे, एक स्पेशलाइजेशन चुनेंगे और आखिर में कामयाबी के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसमें हम सब रोज काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर और फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इन सब में से एक सवाल उठता है, और वो ये कि अगर एक सॉलिड टेक करियर बनाना है तो कौन सा ओएस सबसे ज्यादा फायदा देगा। आप जरा इस टेबल को देखिए। एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब असल में एक ही परिवार के हैं, यूनिक्स परिवार। मतलब इनकी सोच, इनका डिजाइन सब मिलता जुलता है। अकेला विंडोज है जो बिल्कुल अलग रास्ते पर चला, और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। आप देखिए, लिनक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सर्वर्स में, क्लाउड में, सिक्योरिटी में। और सबसे कमाल की बात, ये मुफ्त है। यही इसे सीखने और प्रोफेशनली इस्तेमाल करने के लिए इतना पावरफुल बना देता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल दुनिया में लिनक्स का इतना बोलबाला क्यों है। आज की टेक इंडस्ट्री को देखिए। इसके 4 सबसे बड़े पिलर कौन से हैं? क्लाउड, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन और बड़े-बड़े सर्वर्स। और मजे की बात यह है कि इन चारों की बुनियाद लिनक्स ही है। आप Amazon वेब सर्विसेज की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की पूरी क्लाउड की दुनिया लगभग लिनक्स पर ही टिकी है। साइबर सिक्योरिटी में तो बिना लिनक्स की गहरी समझ के काम ही नहीं चलता। और डेवऑप्स, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर उसे डिप्लॉय करने तक का जो पूरा ऑटोमेशन है, वो भी लिनक्स पर ही टिका है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जब करियर ग्रोथ और मोटी तनख्वाह वाली आईटी नौकरियों की बात आती है ना, तो लाइनक्स स्किल्स का नंबर आता है नंबर 1। सोर्स मटेरियल तो इसे एकदम साफ साफ कहता है, लिनक्स मतलब आईटी नौकरियों का बादशाह। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। तो सवाल ये है कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब उस रोड मैप की बात करते हैं जो इस पूरे सफर को आसान स्टेप्स में बांट देता है। ये पूरा सफर 4 स्टेज का है। हम एक मजबूत नींव से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ शुरुआती टेक स्किल्स सीखेंगे, उसके बाद अपना एक खास रास्ता चुनेंगे और आखिर में एडवांस लेवल की मास्टरी हासिल करेंगे। पहला कदम बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू होता है, विंडोज से। यहाँ मकसद सिर्फ इतना है कि फाइल्स, फोल्डर्स और वर्ड, एक्सेल जैसे बेसिक टूल्स के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाएं। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। और अब आता है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी मोड़, लिनक्स की दुनिया में एंट्री। उबंटू या मिंट जैसे आसान डिस्ट्रो से शुरू कर सकते हैं। यहाँ असली खेल ग्राफिक्स से हटकर कमांड लाइन का है। एलएस से फाइलें देखना, सीडी से फोल्डर बदलना, ये कमांड सिस्टम पर आपको डायरेक्ट कंट्रोल देते हैं। यहाँ मकसद कमांड्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम असल में अंदर से काम कैसे करता है। एक बार लाइनक्स की बेसिक समझ आ गई तो फिर वक्त आता है अपनी पसंद का रास्ता चुनने का। क्या नेटवर्किंग की दुनिया खींचती है, या साइबर सिक्योरिटी का रोमांच, या फिर सॉफ्टवेयर बनाने का शौक है? यही वो स्टेज है जहां से एक खास करियर के लिए स्किल्स बनाना शुरू होते हैं। और आखिर में आता है चौथा स्टेज, एडवांस्ड मास्टरी का। समझ लीजिए ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचने जैसा है। यहाँ लिनक्स की गहरी समझ के साथ साथ AWS जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर काम करना होता है। साथ में डॉकर और क्यूबरनेटीज जैसे डेवऑप्स टूल्स, जो एप्लीकेशंस को चलाने और मैनेज करने के काम आते हैं। सच कहूं तो यही वो स्किल्स हैं जो टॉप नौकरियों और बेस्ट सैलरी के दरवाजे खोलती हैं। चलिए अब इन करियर के रास्तों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन अलग-अलग रोल्स में रोज़ का काम आखिर होता कैसा है। जैसे एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को एक जासूस की तरह सोचिए। उसका काम है सिस्टम में कमजोरियां ढूंढना और हमलों से बचाना। वहीं दूसरी तरफ एक क्लाउड इंजीनियर एक आर्किटेक्ट जैसा है, जो क्लाउड पर बड़े-बड़े सिस्टम्स को डिज़ाइन करता है, बनाता है और चलाता है। दोनों ही रोल्स में लाइनक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका और फोकस बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, ये सब हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान क्या हो सकता है? चलिए इस पूरी बातचीत को कुछ ठोस एक्शन लेने वाली सलाह के साथ खत्म करते हैं। देखिए, कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है।
इसके लिए एक सिंपल सा हफ्ते का शेड्यूल बना सकते हैं। मान लीजिए हफ्ते में 3 दिन पाइथन जैसे किसी लैंग्वेज की कोडिंग प्रैक्टिस की, 2 दिन सीधे लिनक्स पर हाथ आजमाया, एक दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने या टेक वीडियो देखने में लगाया, और एक दिन रखा रिवीजन और कुछ मजेदार छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। ये बैलेंस बनाना बहुत मदद करता है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? आज की तारीख में अगर एक ऐसा करियर बनाना है जो फ्यूचर प्रूफ भी हो और जिसमें कमाई भी अच्छी हो, तो उसका अल्टीमेट कॉम्बो है लिनक्स, नेटवर्किंग और क्लाउड। जब ये तीनों स्किल्स एक साथ आ जाती है ना, तो वो प्रोफाइल बनता है जिसकी जॉब मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। और ये लाइन इस बात को कितने शानदार तरीके से बताती है। जब इन एडवांस स्किल्स को हासिल कर लिया जाता है तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, ये एक बेहतरीन करियर की गारंटी बन जाती है। जैसा कि कहा गया है, बड़ी सैलरी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब ये सब पता चल गया है, तो मास्टरी के इस रास्ते पर पहला कदम कौन सी फ्यूचर प्रूफ स्किल को सीखने का होगा?